अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अमेज़ोन है क्या, उसके कितने टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, हम अमेज़ोन से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, कितने वेज हैं और अगर ये वाकई सच है या नहीं। हमने एक बेसिक ओवरव्यू किया था अमेज़ोन का। तो आज फर्दर जो है मैं अमेज़ोन के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करूँगा थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन से मॉडल के साथ जो है वो प्रोसीड करना है अगर आप अमेज़ोन पे काम करना चाहते हैं। चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं या आप खुद उस पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जो बेसिक ये क्वेश्चन आता है ऑर्डर्स के बारे में कि FBA और FBM में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो हम बात कर लेते हैं अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो अमेज़ोन के बेसिकली 3 बिज़नेस मॉडल हैं जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था। एक है PL, दूसरा है होलसेल और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। अब PL जैसे कि नाम से ही, हम पहले PL की बात कर लेते हैं। अब PL जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक ओनर की, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपना ही ब्रांड मार्केट में लेके आ रहे होते हैं, उसके अंडर, उस ब्रांड नेम के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करते हैं और मार्केट में अपनी विजिबिलिटी बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं। ठीक है। होलसेल जो है, अब होलसेल का नाम सुन के जो मोस्टली लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है वो इसको इस वे में ले जाते हैं कि आपने बल्क में जो है वो प्रोडक्ट सेल करने हैं, कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको बल्क में सेल करेंगे। लेकिन अमेज़ोन के ऊपर होलसेल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। होलसेल का मतलब ये है कि आप एक ऑलरेडी जो ब्रांड अमेज़ोन पे सेल कर रहा है उससे परमिशन लेंगे और उसके ब्रांड को आप रीसेल करेंगे अमेज़ोन की मार्केट में। लेट्स से जैसे कि लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ली थी जुनेद जमशेद की, कि आप उनसे रब्ता करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और उनका ब्रांड आप रीसेल करते हैं उनसे परमिशन लेने के बाद। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आप अपना ब्रांड जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं। और होलसेल में क्या होता है, आप एक दूसरे ब्रांड के साथ जुड़ के उनका ब्रांड जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। जबकि ड्रॉप शिपिंग जो है, ड्रॉप शिपिंग ये एक, इसको हम एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि एक है ख़रीदने वाला और एक है बेचने वाला, और आप इन बिटवीन वो आप कह सकते हैं कि एक ब्रिज है। जो बायर है उसको आपने ये शो करा दिया कि आप ये चीज़ सेल कर रहे हैं, आपने अमेज़ोन के ऊपर अपनी दुकान खोल ली, आपकी दुकान के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, आपकी दुकान खाली है, लेकिन आप ये शो कर रहे हैं बाहर एक बोर्ड लगा के दैट यू आर सेलिंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। वो बायर है, वो आता है आपसे वो चीज़ परचेज करता है, आप उसको कहते हैं ठीक है भाई होल्ड पे रहे। आप उस दूसरे बंदे के पास जाते हैं जिससे आपने वो चीज़ खरीदनी है, उससे वो चीज़ खरीद के उस बायर को आप सेल कर देते हैं। अब जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है इसको मैं प्रमोट नहीं करता और ख़ुद अमेज़ोन जो है वो भी प्रमोट नहीं करता। अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो इसमें मसला क्या है कि फॉर एग्जांपल वो जो कस्टमर आपके पास आया उसने आपसे चीज़ परचेज़ की है और उसको वो चीज़ देर से मिली है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके पास नहीं है, आपने एक थर्ड बंदे से वो चीज़ परचेज़ करके उसको भेजनी है, या उसको वो देर से मिली है, या फिर उसके ऊपर अमेज़ोन का नहीं किसी दूसरी कंपनी का, किसी दूसरी मार्केट का लोगो लगा हुआ है। तो वो थोड़ा रिस्की मॉडल हो जाता है और उसके अंदर क्या है, आपकी दुकान को ख़तरा होता है, यानी कि आपके अकाउंट को ख़तरा होता है। अगर वो आके रिव्यू दे दे कि मैंने शॉप अमेज़ोन से किया था और पार्सल जो मैं रिसीव कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ वॉलमार्ट का, या वो ये कह देता है कि डिलीवरी टाइम 2 दिन का बताया गया था, इट्स बीन 1 वीक, कि मुझे अभी तक मेरी जो शिपमेंट है वो रिसीव नहीं हुई। तो हम जो बात करेंगे फ़िलहाल वो करेंगे PL और होलसेल के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि PL में किस चीज़ की ज़रूरत होती है और होलसेल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि आपने कौन से मॉडल के साथ जो है वो प्रोसीड करना है। फिलहाल हम PL और होलसेल की ही बात करेंगे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है उसको हम लेटर ऑन के लिए जो है वो रख लेते हैं। PL में सबसे पहले तो आपको सब्र चाहिए होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको सब्र, जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्र। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपका जो ब्रांड है वो भी मार्केट में नया नया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर आपने सेल करना स्टार्ट किया, आपका एक ब्रांड न्यू है, तो उस ब्रांड को विजिबल होने में, मार्केट में अपनी जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जबकि जे डॉट एक ऑलरेडी ब्रांड है, उसकी मार्केटिंग हुई है, उसकी ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि कस्टमर लाइन बनी हुई है, उसको नए कस्टमर भी मिल रहे हैं, उसके प्रीवियस कस्टमर भी उससे चीज़ बाय कर रहे हैं, तो एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है।
और आप पीएल अगर कर रहे हैं तो आपका एक ब्रांड आपने बनाना है, अभी आपने अपनी जगह मार्केट में बनानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट चाहिए होता है, थोड़ा आपको सब्र करना होता है। अगर हम बजट की बात करें, जो बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है कि अगर हम पीएल कर रहे हैं तो कितना बजट चाहिए होगा, हम होलसेल कर रहे हैं तो कितना बजट चाहिए होगा। अब इसमें डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर हम बेसिकली ऐसे कोई भी आपको एक प्रॉपर फिगर नहीं दे सकता कि अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं तो आपको इतनी अमाउंट चाहिए होगी, और आप होलसेल करना चाहते हैं तो आपको इतनी अमाउंट चाहिए होगी। अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें, हाँ इसमें थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू होलसेल। क्योंकि होलसेल में आपने जस्ट इन्वेंट्री बाय करनी है उस ब्रांड से, उससे परमिशन लेंगे, उसी से आप इन्वेंट्री बाय करेंगे और रीसेल करेंगे। उसमें आपके प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक ऑलरेडी नाम बना होगा जे डॉट का। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फॉर एग्जांपल मैं सरगोदा की बात करूं, ठीक है, सरगोदा में जे डॉट है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं सरगोदा में जे डॉट नहीं है। अब मैं जैसे ही जे डॉट की फ्रेंचाइज या मैं उनसे परमिशन लेके यहाँ पे ओपन करता हूँ सरगोदा सिटी में, तो मुझे मार्केटिंग पे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि जे डॉट सरगोदा में ओपन हो गया, कस्टमर खुद दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसका एक नाम बना होगा। अब मैं एक ब्रांड ओपन कर रहा हूँ, लेट से अब्दुल्ला एक ब्रांड है। अब अब्दुल्ला को कोई जानता नहीं है सरगोदा सिटी के अंदर, ठीक है, अब्दुल्ला क्या है, क्या चीज़ सेल करता है, वो ब्रांड कितना बड़ा ब्रांड है, क्या है क्या नहीं, उसका कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो मुझे उस पर काम करना होगा, मुझे अपनी मार्केटिंग पे काम करना होगा, मुझे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, मे बी समटाइम रिफंड भी करना पड़े। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पीएल में आपको सब्र की ज़रूरत है। और दूसरी जो हमने बात की थी बजट की, बिल्कुल अगर हम पीएल की बात करें, इसमें थोड़ा आपको बजट ज़्यादा चाहिए होता है। आपने पीपीसी रन करनी होती है, अपने आप को विजिबल बनाना होता है, आपको गिव अवेज करने होते हैं, ठीक है, आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना होता है। और इस वजह से और थोड़ा आपको अपनी जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री है उसको भी मैनेज करना होता है। अब उसमें प्रॉपर फिगर को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है और वो कितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं। इसलिए कोई आपको प्रॉपर एक फिगर नहीं दे सकता कि इतना चाहिए होगा आपको। लेकिन अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में अगर आपके पास 10 से 15,000 डॉलर हैं तो वेल एंड गुड, 10,000 भी हैं तो हम जा सकते हैं उसमें। और अगर हम यूएस की बात करें, क्यों, थोड़ी बड़ी मार्केट है, उसमें अपने आप को विजिबल कराना, अपने आप को रैंक करना, क्योंकि वहाँ पे और बहुत बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, उनसे कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हमें बजट थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है। लेट्स से $20,000-25,000 हम बात कर लें। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि मैंने ये कह दिया तो इतनी अमाउंट लगेगी, माइट भी इससे कम भी लगे, इससे ज़्यादा भी लगे। अगेन मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट के साथ आप प्रोसीड कर रहे हैं। उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा अगर हम बात करें जो मैंने शुरू में आपसे बोला था ऑर्डर मैनेजमेंट की, लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि FBA और FBM क्या चीज़ है। अब आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी सिटी में हैं और वहाँ पे कहीं पे बिल बोर्ड लगा होगा कि वी आर प्रोवाइडिंग होलसेल कोर्सेज, होलसेल FBA, तो होलसेल FBA को एक ही चीज़ कंसीडर किया जाता है कि होलसेल FBA है, ठीक है। होलसेल FBA PL FBA नहीं हो सकता, क्यों, वो होलसेल FBA है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो आपको समझा देता हूँ। FBA का फुल फॉर्म क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब इसमें क्या होता है, अगर आप डजंट मैटर कि आप होलसेल कर रहे हैं, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ये दोनों में एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट आपने चूज़ किया, आपने 500 की इन्वेंट्री बाय की, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, हम प्लास्टिक ग्लास ही अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। आपने उसकी 500 की इन्वेंट्री बाय की, ठीक है, और उसको आपने, अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं, उस इन्वेंट्री को उठा के आपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दिया। अब आपको जब भी ऑर्डर आएगा ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़न खुद उसको पिक करेगा, पैक करेगा और उस कस्टमर तक शिप कर देगा। इसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, कि आपका जो ऑर्डर है उसको फुलफिल कौन कर रहा है? अमेज़न कर रहा है। कि आपको ऑर्डर आया है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक क्लिक तक नहीं किया, ठीक है, आपको ऑर्डर आएगा, वो अमेज़न जाने, अमेज़न का काम जाने कि ऑर्डर कहाँ से आया है, उस ऑर्डर को वहाँ तक पहुँचाना कैसे है, उसका बॉक्स कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए, उसको पैक कैसे करना है, उसको शिप कैसे करना है, कौन सी कुरियर सर्विस यूज़ करनी है,
आपको कोई सरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है वो अमेज़ॉन करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ऑफ कोर्स अगर हम अमेज़ॉन की सर्विसेज ले रहे हैं, ये सर्विसेज अमेज़ॉन हमें दे रहा है, तो हमें उसके कुछ चार्जेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें FBM की, अब FBM का फुल फॉर्म क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, या इसको MFN भी कहते हैं, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। ये जस्ट वाइस वर्जा है, आगे ऊपर नीचे आप कह लें या अपसाइड डाउन कह लें। अब FBM का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसमें मर्चेंट कौन होता है? जो चीज़ बेच रहा होता है, यानी कि हम मर्चेंट हैं। अब इस मॉडल में क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन को नहीं बेचते। फॉर एग्जांपल हम अपनी इन्वेंट्री अपने पास रख लेते हैं, अपने घर में, अपने स्टोर में, अपने गैराज में, कहीं भी हम रख सकते हैं। और जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा, अब वो हमारा काम है कि हमने उसको पैक करना है, पिक करना है और अमेज़ॉन उसको उस कस्टमर तक जो है वो पहुंचाना है। तो हमें जैसे ही ऑर्डर आएगा, हम एड्रेस वहाँ से जनरेट करेंगे, उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे बॉक्स में, और कोई भी कुरियर सर्विस जो हमें नज़दीक है उसको जाके हम वहाँ पे शिप कर देंगे विद कस्टमर एड्रेस में वहाँ पे मेंशन करके। फॉर एग्जांपल आप यूके में बैठे हैं और यूके में आपका एक छोटा सा वेयर हाउस है, आपने इन्वेंट्री वहाँ पे रखी है। आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा, आप उसको पैक करके पिक करके वहाँ पे छोड़ के आएंगे। लेट्स से हम DHL की बात कर लेते हैं, DHL वहाँ पे है, आप वहाँ पे DHL पे जाएंगे, वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, आपका जो पार्सल है वो देंगे और कस्टमर का एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देंगे और DHL वाले उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इन दोनों मॉडल में से बेहतरीन कौन सा है जिसके साथ हमें जाना चाहिए? अमेज़ॉन खुद भी FBA को प्रमोट करता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और हम भी यही रिकमेंड करते हैं, मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी FBA करें, क्योंकि आपको रिफंड आया, आपको ऑर्डर आया, कोई भी मसला है, वो अमेज़ॉन की सरदर्दी है। आप जस्ट उसको एक मिनिमल सी अमाउंट दे देंगे जो भी बनती है। ऑफ कोर्स वो आपका मतलब होगा, लेकिन खर्चा होगा, लेकिन आपने जो अपने मार्जिन्स कैलकुलेट किए हैं उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए किए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो मार्जिन्स आ रहे हैं वो ये अमाउंट निकालने के बाद आ रहे हैं, तभी आपका वो प्रोडक्ट आप फर्दर स्टेजेस में लेके जाएंगे कि वो प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सो रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं जी रात को 10 ऑर्डर आए थे और 10 के 10 जो है वो प्रोसीड हो गए हैं और अमेज़ॉन उसको कर रहा है। अब जो FBM है, इसमें यह है कि 1-2 ऑर्डर शुरू में आपको आते हैं, आप इजीली हैंडल कर लेंगे। जैसे जैसे आपका नाम मार्केट में अच्छा बनता जाएगा, आपके कस्टमर बनते जाएंगे, आपको ऑर्डर जो है वो ज़्यादा आते जाएंगे, फिर उनको टाइम पे मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो FBM है वो अब लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बैठ के FBM कर सकते हैं, यानी टेक्निकली कर सकते हैं, विजिबली या उस तरह से देखा जाए तो एक किस्म का इम्पॉसिबल है। अब उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री आपके पास पाकिस्तान में पड़ी है, ऑर्डर आपको यूके से आ रहा है, एक तो शिपमेंट के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरा कस्टमर कभी भी इतना वेट नहीं करेगा, क्योंकि एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, आज अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है अगस्त का, 1 से 2 माह के बाद न्यू ईयर का टाइम आ जाएगा, क्रिसमस का टाइम आ जाएगा। टाइम से मुराद ये है कि सीज़न आ रहा होता है तो लोग गिफ्ट बाय करना शुरू कर देते हैं। अब एक कस्टमर है, उसको गिफ्ट चाहिए, आज उसने ऑर्डर किया, 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसको गिफ्ट उसका मिल जाएगा, मतलब वो जो भी उसने प्रोडक्ट बाय किया। अब आप अगर पाकिस्तान से भेजेंगे, एक तो शिपमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स, जो कि कोई भी प्रेफर नहीं करता कि आज मैंने चीज़ बाय की है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, बजाय इसके कि मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ता मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मुझे मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा, चले वेट का भी हम कंसीडर कर लें कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है और इतना ख़ास प्रोडक्ट है कि कस्टमर वेट भी कर लेगा, लेकिन आप एज अ सेलर इतना क्यों शिप का मतलब है कि खर्चा करेंगे शिपमेंट का, कि पाकिस्तान से ऑल द वे यूके जस्ट एक बॉक्स जा रहा है। तो जो FBM है ये सिर्फ उसी के लिए बेहतर है जो यूके में सेल कर रहा है, वो वहीं पे रहता है और वहाँ पे वो प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुँचा सकता है। ठीक है, अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं, आप खुद भी यूके में रहते हैं, देन FBM मॉडल आपके लिए बेहतरीन है। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप FBA भी करें और FBM भी करें, उसमें कोई इशू नहीं है, आप दोनों सेम टाइम पे कर सकते हैं। एक लिस्टिंग आप FBM की बना लें और एक लिस्टिंग आप FBA की बना लें। तो ये डिफरेंस था इसका, FBA का, FBM का। और आज हमने मतलब इस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कौन से मॉडल अमेज़ॉन पे हैं, थोड़ा डीपली आपको बताया ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि होलसेल में जाना चाहिए या PL में जाना चाहिए।
हाँ सॉरी, होलसेल के बजट की बात जो है वो बीच में रह गई थी। जो होलसेल का बजट है उसमें आपका बजट बेशक थोड़ा कम लगता है, लेकिन उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जे डॉट से परमिशन ले ली, उसने आपको परमिट कर दिया, ओके यू कैन सेल आवर ब्रांड। अब बाद में क्या होता है, जब आपकी एक जगह वहाँ पे बन जाती है, आपके कस्टमर बन गए हैं, आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, अब माइट भी जे डॉट से जब अगेन आप कॉन्टैक्ट करेंगे, भाई मैं आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हूँ, मेरा स्टॉक खत्म हो रहा है, मुझे नई इन्वेंट्री चाहिए, माइट भी वो आपको कह दे कि नहीं फ़िलहाल हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है नहीं, या वो आपसे प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले ले। वो किसी भी मतलब कोई भी रीज़न लेके वो किसी भी टाइम आपको किक आउट कर सकता है। ठीक है, आप वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला चक्कर है कि वो एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हैं उसके। अब वो जो बोलेगा यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आप मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि फायर हो जाएंगे, वो वाला सिलसिला है। और जब भी आप अमेज़ोन पे सॉरी इससे कस्टमर इससे ब्रांड से परमिशन लेते हैं, तो हर ब्रांड के डिफरेंट उनके रूल्स होते हैं। ठीक है, कि आपने अगर हमसे इन्वेंट्री बाय करनी है तो कम से कम इतनी इन्वेंट्री आपने बाय करनी होगी। वो एक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपको कम से कम हमसे 500 पीसेस बाय करने होंगे और 1 साल तक बाय करते रहने होंगे, या इस तरह का कोई भी। वो वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड के क्या उनकी मतलब शर्तें हैं या क्या उनकी कंडीशंस हैं। तो ये चीज़ होती है क्या कहते हैं, होलसेल में आपको प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है, आपका बजट थोड़ा लगता है, लेट्स से कि $5000 में आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपना एज़ कम्पेयर टू पीएल। लेकिन उसमें एक तो बजट आपका कम होता है और थोड़े ये आपको मतलब है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है कि यू नेवर नो कि वो कब आपको किक आउट कर दे, आपको वहाँ पे आपको ये अलाउ ही ना करे कि आप उसका ब्रांड जो है वो सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की मुश्किलात जो है वो आती हैं। लेकिन पीएल में ये होता है आप ही होल एंड सोल हैं, आप खुद अपने ओनर हैं, आप सेल कर रहे हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सब्र करना होता है कि मतलब अपने आप को वहाँ पे अपना नाम बनाने के लिए, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने भाई को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।